आलोक इसलिए भड़क गए थे कि मनीष दुबे गुस्से में चैलेंज कर दिया था डीजी के सामने कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो शादी करके रहेंगे तेरी बीवी से। तो ये कहीं ना कहीं भड़कने का मुद्दा था। हाँ, भड़कने का मुद्दा। कुछ दिन पहले महिला विकास मंच की पूरी टीम पटना रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण में उन दोनों को मिलाने की बात हमें पता चली थी, हमने बात की थी, अपने खबरों में देखा होगा। अभी उसी ऑफिस में बैठे हुए महिला विकास मंच के ऑफिस में बीना मानवी है, फाइमा जी हैं, अरुणिमा जी हैं। किसी कारण से फाइमा जी नहीं जा पाई थी, उनके घर पे पर्सनल व्यक्तिगत दिक्कत आ गई थी, लेकिन ये दोनों मोहतरमा गई थी। तो जानेंगे सबसे पहले बीना जी से कि बीना जी आप गई थी और साथ में अरुणिमा जी थी, तो सबसे पहले साथ में हमारी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी गई थी, अनीता नीतू। आप दोनों गई थी, तो आप जाने के बाद वहां पे क्या लगा कि अब ये कहानी प्रकरण बंद होने वाला है? हाँ, अब बंद होना चाहिए और समाज को भी बंद करना चाहिए, सारे सोशल मीडिया पे भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आक्रोश था आलोक का जो फूट के मीडिया में निकला था, और वो आक्रोश इतना ज्यादा क्या कहते हैं जलबला लेके आ गई कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में चला गया। दोनों मियाँ बीबी को जब हम लोगों ने बिठाया, तो अगर आलोक ने उनकी 1-2 गलतियां गिनाई तो ज्योति जी ने भी 10-20 गलतियां गिना दी। तो मियाँ बीबी के झगड़े 10 साल 13 साल का ये सफर था, इसमें बहुत सारा दुख था ज्योति मौर्य के सीने में, जो वो भी आलोक मौर्य के सामने फूट फूट के बोले। लेकिन आलोक मौर्य सभी को सॉरी बोले, ऐसा नहीं है कि वो अंदर की बात है, मियाँ बीबी के दोनों में सॉरी हुआ। सॉरी होने के बाद हमने एक ही बात समझाया कि भाई तेरे से भी बहुत बड़ी गलती हुई। तो ज्योति का यही कहना था कि आपने जो रायता हिमालय की चोटी पे चढ़ के फैलाया है, वो रायता को आप समेटेंगे कैसे? वो रायता आप समेटिए और उसके बाद हमें वक्त दीजिए, बच्चे आपके हैं, आप बच्चे से मिलिए जुलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ही के रहेंगे। अच्छा अरुणिमा जी, जैसा मैम ने बताया, अब आपको क्या लगता है कि ये दोनों प्रकरण अब स्टॉप होगा? देखिए, स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि एक बात बड़ी अच्छी थी कि आलोक ने जो गलती की उसका एहसास हुआ उनको ये भी लगा कि हम 2 साल पहले से जो हम कर रहे थे वो एक गलत था। एक ज्योति हमारी एक अच्छी पत्नी थी, हमने उनको नहीं समझा, ये बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो उनको ये लगा कि काश आप लोग पहले मिलते, बिना लोग वजह जाने पूरे बिहार में, मतलब वो बिहार ज्यादा बोल रहे, पूरे देश नहीं बोल रहे हैं, जिस तरह से ट्रोलिंग हुई, लोग अलग अलग क्षेत्र के, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो, एकमात्र उन्होंने बोला, चूंकि वीना जी ने डायरेक्ट कॉल किया था, तो बोला कि एकमात्र दीदी आप कांटेक्ट करी, महिला विकास मंच कांटेक्ट किया, अदरवाइज और आप पहले मिल गई होती तो हमारी जिंदगी इस तरह से नहीं बिखरती। लोग क्या चिंगारी में आग, मतलब आग में चिंगारी बोलते ना, चिंगारी दे रहे थे, यूं भड़का रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया भी ही डाल रहे थे। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो उसको लगातार मतलब खबर को तजब्बुर दे रही थी। ये लेकिन कोई समझने की कोशिश किया, कोई ये कोशिश किया कि दोनों को बिठा लें? ये कोशिश किसने की? एकमात्र संगठन जो है महिला विकास मंच, वीना मानवी जी, हम लोग सब लोग मिलके बस उन दोनों को बिठाने का सामने में पता अथक प्रयास के बाद, क्यों वीना जी, अथक प्रयास के बाद जो कि ये दिमाग में आया कि अब जाके सुलह कर लेना चाहिए, आपके प्रयास है। 3-4 घंटे बैठ के बंद कमरे में, ये कोई क्या लगता है कि किसी एसडीएम को बंद कमरे में बिठा के फैमिली काउंसलिंग हो रही है? ये था क्या पूरे इंडिया में किसी के बस का बात? नहीं तो किया ना हमने। तो और दूसरी बात है, जो वो किसी से नहीं खुल रही थी, वो थोड़ा सा दिल की बात हमसे रखी, तो हम उसके दिल की बात तो रखेंगे ना जनता के सामने। एक कहावत है, जब किसी का घर चलेगा तभी तो समाज चलेगा। वही वाला हाल हो रहा है दोनों मियाँ बीबी का। अब ये स्टॉप माना जाए? एकदम स्टॉप, इसको स्टॉप कर देने का है, और बहुत जल्द आलोक को ज्योति मौर्य माफ करेंगी, और मनीष दुबे का बहुत बड़ा कोई सीन नहीं है, वो मित्र हैं, रहेंगे मित्र। आलोक इसलिए भड़क गए थे कि मनीष दुबे गुस्से में चैलेंज कर दिया था डीजी के सामने कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो शादी करके रहेंगे तेरी बीवी से। तो ये कहीं ना कहीं भड़कने का मुद्दा था। हाँ, भड़कने का मुद्दा था। मेल ईगो दिखाएंगे तो किसी को लगेगा ना, ये तो मेल ईगो की भी गलती है, मनीष की बहुत गलती है। अगर बसा बसाया परिवार उजड़ रहा है तो मनीष को नहीं आना चाहिए बीच में, हाँ बैक होना चाहिए उसको। ठीक है, देखिए ये खबर में बस हमने बात की महिला विकास मंच से, और हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस मुद्दे को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहरहाल जिस दिन आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य फिर से एक होंगे, हालांकि एक ही हैं, थोड़ी सी खटास जरूर आ गई थी, लेकिन जिस दिन एक होंगे तो फिर से महिला विकास मंच बीच में आएंगे। आप इसको घोषणा करेंगे?
अभी घोषणा हम कैसे करें भैया, मियां बीवी के बाद? होगा। हाँ, जिस दिन होगा हम करेंगे। अभी उन्होंने कुछ महीने का टाइम मांगा, केस वेस ये सब है, तो हम लगे हुए हैं, बातचीत हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी गुड न्यूज आना चाहिए समाज के बीच में। नहीं फाइना जी, आप तो उस दिन किसी कारणवश से नहीं जा पाई थी, लेकिन अगर आप जाती तो वहाँ माहौल थोड़ा सा और मतलब गर्मी वाला रहता। नहीं, गर्मी वाला तो नहीं रहता। आप मुझे मतलब गर्म से आप गरम दिल की नेता हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। गरम गुट में तो हर तरह के आदमी सब नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे लोग? हमारे महिला विकास मंच में लोग आते हैं, लोग एकदम मतलब बहुत सीधे साधे बन के आप बहुत कुछ मतलब टेढ़ा करके चले जाते हैं। तो एक आदमी तो गरम चाहिए ना उनको सीधा करने के लिए, तो हम सीधा करने के लिए हैं गरम। जब आप देख रही हैं पूरा प्रकरण तो आप सुन ही रही हैं। हम भी जा रहे थे ना, हमको बहुत अफसोस हुआ कि हम नहीं गए, और हम जाते तो लग रहा था कि और अच्छा होता, और अच्छा होता, क्योंकि आप तो मेरे 80 साल का बना दीजिए आप। तो ये क्या बोलते हैं कि हम जाते तो बहुत अच्छा होता, और हमको पूरा विश्वास था। आप ऑन द स्पॉट फैसला कर दें। हाँ नहीं, हम एक उनको भाई अलग अलग हटा के करते, वो उनका ईगो हटा देते, उनका ईगो हटा देते, और हमें पारिवारिक जैसे हम एक्सपीरियंस से बात करते हैं। अनुभव ज्यादा है ना हमारे पास। देखिए हमारे पास बच्चे हैं, दामाद हैं, बेटी हैं, तो हम उस हिसाब से समझाते कि आप अगर इस तरह का ये जब मिलना है तो फिर आप इसको अच्छे से मिल लीजिए, और अगर मिल लेंगे तो साल भर 6 महीने में सब लोग भूल जाएंगे, अच्छी अच्छी बात भूल जाते हैं लोग। कुर्सी रहता है तो सब रहते हैं, कुर्सी नहीं रहता तो कुछ नहीं रहता। चलिए स्टॉप करते हैं आज एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण को यहीं पे फाइनलाइज जिस दिन होगा, जिस दिन ये पूरे रिश्ते फिर से एक नए रूप में आएंगे, आपको बताएंगे, आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए बने रहे द पटना फोरम के साथ, मैं हूं आपके साथ सचिन।